नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित अवस्थी अपने चैनल स्टडी विथ मोहित में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल से मैंने स्टार्ट किया था लेखपाल, होमगार्ड, यूपीएसआई, यूपीपी और टेट सी टेट के लिए साइंस पढ़ाना शुरुआत किया था मैंने, एकदम कह सकते हैं जीरो लेवल से। उसमें मैंने मानव शरीर और मानव शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका। तो मैंने कोशिका शुरुआत की थी और कोशिका की परिभाषा मैंने बताया था। कोशिका कितने प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये मैंने बता दिया था। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है ये मैंने बता दिया था। यहां तक मैंने करवा दिया था, जो क्लास यूट्यूब पर पड़ी हुई है आप लोग देख सकते हैं। आज उसी के आगे क्लास बढ़ेगी। रेगुलर प्रयास यही है कि रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अभी साइंस है, फिर यूपी स्पेशल है ना, पर्यावरण परिस्थितिकी और भी दूसरे सब्जेक्ट आपको मिलते जाएंगे। जितना अधिक आप लोग जुड़ते जाएंगे, आप जुड़ेंगे, मेरा उत्साह बढ़ेगा। तो ये श्योर रहिए कि जो भी ज्यादा से ज्यादा हो सकता है प्रयास करके हिंदी, है ना, और भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। लेकिन फिलहाल जैसे आप देख रहे हैं कि लेखपाल में सिर्फ जीएस ही है, देखा जाए हिंदी है और 10 नंबर की डीआई है। होमगार्ड में 100 नंबर का जीएस ही है ना। तो अभी तो फिलहाल सीटेट में जो साइंस वाले हैं उनको तो साइंस पढ़ना ही पढ़ना है, विज्ञान। ईवीएस वाले जो हैं उनको भी साइंस पढ़ना पड़ेगा, जो ईवीएस में चैप्टर पूछे जाते हैं। तो आप सब लोगों के लिए यूजफुल वीडियो है, यूजफुल क्लास है। बस रेगुलर बने रहिए, देखते रहिए, है ना, और शेयर करते रहिए, जिससे ये लगे कि आप लोग बराबर वॉच करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका, है ना, जो पादप कोशिका होती है, सेल चैप्टर वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं जहां से कल मैंने छोड़ा था, ठीक है ना। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में मैंने बताया था कि जो भी पादप कोशिकाएं होती हैं, जो भी प्लांट सेल हैं, उसमें हरित लवक पाया जाता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। साथ में मैंने क्या बताया था आपको कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, सेल वॉल भी पाई जाती है। अब एक चित्र बना रहा हूं कोशिका का, आप देखिएगा और फिर बताइएगा ये कौन सी कोशिका है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में भी मैंने अंतर बता दिया था कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस अनडेवलप्ड होता है और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस डेवलप्ड होता है। यहां तक क्लियर है? कोशिका का चित्र देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा कि ये कोशिका कौन सी हमने बनाया है, ठीक ना, कौन सी कोशिका बनाया है इसको बताइएगा। ये जो मैंने बनाया है इसका नाम है कोशिका भित्ति। क्या नाम है? कोशिका भित्ति। इसी को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सेल वॉल। यहां पर बीच में क्या बनाए दे रहे हैं? न्यूक्लियस। इसको क्या बनाए दे रहे हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को क्या कहते हैं हिंदी में? केंद्रक। क्या कहते हैं? केंद्रक। इसी केंद्रक के साथ में हम जोड़ देंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां पर हमने अटैच कर दिया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी रेटिकुलम के साथ में हम क्या लगा देंगे? राइबोसोम। इसके साथ में क्या जोड़ देंगे? क्या जोड़ दिए हैं? राइबोसोम, है ना। हिंदी में भी क्या कहते हैं? राइबोसोम। यहां पर देखेंगे तो ये बना देंगे माइटोकॉन्ड्रिया।
ये क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला यहां पर बना देंगे हरित लवक। क्या बना देंगे? हरित लवक। हरित लवक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ठीक। साथ में यहां पर एक और ऑर्गेन्स बना दे रहे हैं हम, इसका नाम क्या है? रिक्तिका। रिक्तिका, या इसी को क्या कहते हैं? वैक्यूल। ठीक। ये एक सेल का चित्र मैंने बना दिया है। अब इसमें ध्यान से देखिएगा कि इसमें न्यूक्लियस पाया जा रहा है। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? यूकैरियोटिक कोशिका है। न्यूक्लियस डेवलप्ड है, इसलिए क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका। साथ में इसमें देखेंगे तो दो चीजें आपको और मिल रही हैं, एक हरित लवक और दूसरा क्या मिल रहा है? कोशिका भित्ति। तो ये क्या हो जाएगी? पादप कोशिका। क्लियर है ना? तो ये एक प्रकार की क्या है? यूकैरियोटिक पादप कोशिका है। क्या है? यूकैरियोटिक पादप कोशिका, यूकैरियोटिक प्लांट सेल है। अब इसमें प्रश्न क्या बनेंगे जो आप लोगों से पूछे जाते हैं? जैसे देखेंगे यहां कोशिका भित्ति से प्रश्न पूछा जाएगा। किससे प्रश्न पूछा जाएगा? तो क्या बताएंगे? कोशिका भित्ति से। किससे प्रश्न पूछा जाएगा? कोशिका भित्ति से, है ना? किससे पूछा जाएगा? कोशिका भित्ति से। अब कोशिका भित्ति क्या है? पादप कोशिका के बाह्य आवरण को, प्लांट सेल के एक्सटर्नल लेयर को ही क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। पादप कोशिका के बाह्य आवरण को ही क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। याद रखिएगा, पादप कोशिका के बाह्य आवरण को ही क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। समझ रहे हैं ना? अगला पेज पे मैं आपको एक हेडिंग डलवा देता हूं, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, सेल वॉल। पादप कोशिका के बाह्य आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। और ये कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज की बनी होती है। किस चीज की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि कोशिका भित्ति सेल वॉल किस चीज की बनी होती है, तो क्या बताएंगे? सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलोज क्या है तो क्या बताएंगे? पॉलीसेकेराइड। सेलुलोज क्या है? पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज क्या है? पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। याद रखिएगा, जब कार्बोहाइड्रेट मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं। पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट में ही क्या आता है? सेलुलोज। सेलुलोज किसमें पाया जाता है? जैसे घास, है ना, पत्ती। और किसमें पाया जाता है? लकड़ी। घास, पत्ती, लकड़ी। गन्ने की खोई, गन्ने की खोई। सूती कपड़ा, किसमें पाया जाता है? सूती कपड़ा। कागज, कागज आदि में क्या पाया जाता है? सेलुलोज। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि कागज या सूती कपड़ा किस चीज का बना है? सेलुलोज का। और पादप कोशिका के बाह्य आवरण को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? सेलुलोज की। सेलुलोज क्या है? पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर है ना? अब भैया ध्यान दीजिएगा कि एक प्रश्न यह भी बनता है कि शुरुआत में अगर आप देखेंगे पुरा पाषाण काल, कभी इतिहास अगर आपने पढ़ा होगा पुरा पाषाण काल, तो उस समय का मनुष्य यानी कह सकते हैं आदि मानव ज्यादातर कच्चे पदार्थ ही खाते थे। कच्चा मांस भी खाते थे, फल फूल पत्ती सब कच्चा खाते थे, है ना? यानी कहने का मतलब यह है कि ज्यादा मात्रा में वो सेलुलोज खाते थे। ज्यादा मात्रा में क्या खाते थे? सेलुलोज। तो जब वो ज्यादा मात्रा में सेलुलोज खाते थे तो सेलुलोज को पचाने के लिए उनके लार्ज इंटेस्टाइन में, कहां पर? बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में वर्मी फार्म अपेंडिक्स पाई जाती थी, क्रम रोम परिशेषिका।
किसको पचाने के लिए? सेलुलोज को पचाने के लिए। ध्यान रखिएगा कि जब ज्यादा मात्रा में वो लोग सेलुलोज खाते थे तो सेलुलोज को पचाने के लिए वर्मी फार्म अपेंडिक्स पाई जाती थी, जो अब क्या है? अवशेषी अंग है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स है, मतलब सिर्फ अवशेष मात्र में उपस्थित है, अब उसका हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं है। इसीलिए अगर आप ज्यादा मात्रा में सेलुलोज इस समय खा लें, जैसे सोया मेथी का साग वगैरह डंठल वाला खा के देखिए, वो सही से डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अब वर्मी फार्म अपेंडिक्स अपना काम नहीं कर रही है, वो सिर्फ मौजूद है लेकिन अवशेष मात्र में मौजूद है। एक बार ये भी प्रश्न पूछा गया कि आंखों के किनारे देखेंगे ये लेयर होती है रेड कलर की, इसका नाम क्या है? निकटेटिंग मेम्ब्रेन, निमीशक पटल। ये भी अब क्या है? अवशेषी अंग है। कर्ण पल्लव भी क्या है? अवशेषी अंग है। कहने का मतलब जिन अंगों का उपयोग पहले था अब नहीं है, तो वो क्या बन गए? अवशेषी अंग। और यही लैमार्क ने भी बताया है कि जिन अंगों का हम उपयोग करना बंद कर देते हैं वो धीरे धीरे अवशेषी अंग बन जाते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स बन जाते हैं। ये कोशिका भित्ति मैंने आपको बता दिया है, जो प्लांट सेल में पाई जाती है, सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलोज को पचाने के लिए वर्मी फार्म अपेंडिक्स या हिंदी में क्रमिरोम परिशेषिका कहां पाया जाता है? तो क्या बताएंगे? बड़ी आंत में। क्लियर है ना? अब कोशिका भित्ति को छोड़ करके कोशिका के अंदर का शेष संपूर्ण भाग, जो मैंने अभी चित्र बनाया था, है ना, कोशिका भित्ति को छोड़ करके, अब देखिए कोशिका भित्ति को छोड़ करके कोशिका के अंदर का शेष संपूर्ण भाग, ये देख रहे हैं ना, शेष संपूर्ण भाग क्या कहलाता है भैया? जीवद्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवद्रव्य। जीवद्रव्य की अंग्रेजी होती है प्रोटोप्लाज्म। क्या अंग्रेजी होती है? प्रोटोप्लाज्म। और ये जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। जीवन का भौतिक आधार है। जीवन का क्या है? भौतिक आधार है, फिजिकल बेस ऑफ लाइफ। याद रखिएगा, मतलब शुरुआती दौर में जब जीवन की शुरुआत हुई, प्रोकैरियोटिक कोशिका बनी, तो उसमें क्या बना? जीवद्रव्य। और इसी जीवद्रव्य से कोशिका, और कोशिका से क्या बना? ऊतक। ऊतक से क्या बना? अंग। और अंग मिले तो क्या बन गया? शरीर। तो जीवद्रव्य क्या है? जीवन का भौतिक आधार है। पूछा भी जाता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहा किसने? जूलियन हक्सले ने कहा। किसने कहा? जूलियन हक्सले ने। जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, जूलियन हक्सले ने कहा। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाए करके आइएगा 100%। और इस जीवद्रव्य में देखेंगे तो 80% क्या होता है? पानी होता है, और 20% भाग में कोशिका के अंग पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, कोशिका के अंग पाए जाते हैं। याद रखिएगा, कोशिका के अंग, जैसे अगर आप देखेंगे तो ये रिक्तिका, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या है? कोशिका के अंग हैं। इन्हीं कोशिका के अंगों को एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि यहां से क्या पूछा जाता है? प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें से पहली हेडिंग क्या बना लेंगे? राइबोसोम। पहली हेडिंग क्या बना लेंगे? राइबोसोम। क्या हेडिंग बना लेंगे? राइबोसोम, है ना। राइबोसोम की खोज किया था, खोज किसने किया? पैलाडे ने। खोज किसने किया? पैलाडे ने। और राइबोसोम को सबसे पहले देखा था रॉबिन्सन और ब्राउन ने। किसने देखा? रॉबिन्सन और ब्राउन ने देखा। सेम की जड़ में देखा था। किसमें देखा? सेम की जड़ में देखा था सबसे पहले। किसने? रॉबिन्सन और ब्राउन ने। और खोज किसने किया? तो क्या बताएंगे? पैलाडे ने। क्लियर है ना भैया? देखिए, लगातार पढ़ेंगे, सब कुछ तैयार हो जाएगा। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पढ़ा रहा हूं वर्तमान समय में, लेकिन इन सब के फैक्ट, सबके फैक्ट, यानी ह्यूमन बॉडी, करीब 2-3 घंटे की क्लास में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो बना करके मैं आपको पढ़ा दूंगा। वो क्विक रिवीजन के लिए होगा, लेकिन अभी आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ते रहें। अभी कॉन्सेप्चुअल पढ़ते रहेंगे तो चीजें क्या होंगी? आपके अंदर स्टोर होती जाएंगी,
परमानेंट मेमोरी में पहुंचेगा, ठीक है ना, स्थायी रूप से समझ में आएगा और फिर प्रश्न गलत नहीं होगा। फिर क्विक रिवीजन के लिए हम क्या करेंगे कि सारी चीजें फैक्चुअल 2-3 घंटे के वीडियो में बना देंगे, मैराथन क्लास, और वो आप लोग देख लीजिएगा, बस आपका हो जाएगा काम। काम मतलब हो जाने का मतलब यही कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और भी प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते भी रहिए और अधिक, है ना, तब सिलेक्शन हो जाएगा। राइबोसोम की खोज किसने किया? पैलाडे ने। देखा किसने? रॉबिन्सन और ब्राउन ने। किसमें देखा? सेम की जड़ में। याद रखिएगा, ये जो राइबोसोम होते हैं वो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। पूछा जाता है किससे मिलकर बने हैं, तो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हैं, इसीलिए राइबोसोम को राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कण कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कण कहते हैं, क्योंकि ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए राइबोसोम को राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कण कहते हैं। क्लियर है ना? क्या कहते हैं? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कण कहते हैं। राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन का संश्लेषण करना, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये किसका कार्य होता है? राइबोसोम का। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री, है ना, यानी फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसे कहते हैं? राइबोसोम को। क्लियर है ना? राइबोसोम के बारे में याद रखिएगा कि ये कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है। ये क्या है? सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गन्स इज राइबोसोम। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम है, याद रखेंगे ना। और ये राइबोसोम जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक 70S और दूसरा होता है 80S। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक है 70S और दूसरा क्या है? 80S। जो 70S राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और 70S और 80S दोनों राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक। किस में पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। तो ये राइबोसोम के बारे में जितना था वो मैंने आपको बता दिया है। अगली हेडिंग आप लोग बना लेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगली हेडिंग बना लेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम आपको बता देंगे कल, है ना। कल आपकी क्लास थोड़ा लंबी होगी, ठीक है ना। आज थोड़ा टाइम कम था मेरे पास, इसलिए छोटा सा वीडियो है, आप लोग देखते रहिए। और साथ में क्या करिए कि अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। जितना अधिक आप शेयर करेंगे उतने ज्यादा मैं क्लास बढ़ाता रहूंगा और आपको पढ़ाता रहूंगा। ये आपके सिलेक्शन के लिए है, फ्री है ना। बाकी आज के लिए धन्यवाद।